नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का दूसरा क्वालिफायर और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही पहले ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका देखने को मिला, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज मात्र 12 ही रन बना सके। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद मैदान में उतरे राहुल त्रिपाठी। लग रहा था विकेट गिरने के चलते हैदराबाद के बल्लेबाज अब धीमी गति से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, परंतु दोस्तों, मैदान में आए नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने आते ही आतंक मचा दिया और राजस्थान के गेंदबाजों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए चेन्नई में रनों की बरसात कर दी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 5वां ओवर लेकर आए राजस्थान के तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट में उनके पारी का वहीं अंत कर दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, राहुल त्रिपाठी 37 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला यहीं नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे एडम मार्करम भी इस क्वालिफायर मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और जैसे आए वैसे ही मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने, जिस कारण दोस्तों एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद पावर प्ले में ही हैदराबाद अब अपने 3 बड़े विकेट गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब यहां से राजस्थान के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हैदराबाद के इन दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, पावर प्ले के बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए एक बार फिर से तेज गति से हैदराबाद का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण कभी चौका तो कभी छक्का अब हर ओवर से देखने को मिल रहा था। परंतु तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने हैदराबाद की इस आगे बढ़ रही साझेदारी को तोड़ दिया। जी हाँ, और ओवर की अंतिम गेंद पर टीम के लिए एक बहुमूल्य पारी खेल रहे ट्रेविस हेड को कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को इस मुकाबले का एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज के महामुकाबले में महज 34 ही रन बना सके। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति अब वक्त के साथ बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे नीतीश रेड्डी और अब्दुल समद भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मैच के 14वें ओवर में अपने विकेट गवा बैठे। जी हां, आपको बता दें, आवेश खान ने पहले 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं अगले ही गेंद पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। बता दूं, नीतीश रेड्डी जहां 5 रन बनाकर आउट हुए, तो वही अब्दुल समद आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब हैदराबाद का खेमा पूरी तरीके से दबाव में आ चुका था, क्योंकि 7 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। एक छोर से हेनरिक क्लासेन तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, परंतु दूसरी छोर से भी अब रन बटोरने जरूरी हो चुके थे, क्योंकि अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था। ऐसे में दोस्तों, अब क्लासेन का साथ निभाने मैदान में उतरे शाहबाद अहमद जरूरत थी आतिशी बल्लेबाजी करने की, और ऐसी ही कुछ झलकियां मैदान में देखने को भी मिली। जी हां, खास करके क्लासेन के बल्ले से, जिन्होंने अंतिम ओवर में भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और बड़े शॉट जड़ते हुए महज 33 गेंद में इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैच के 19वें और 20वें ओवर में सेट बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और शाहबाद अहमद भी अपने विकेट गवा बैठे, जिस कारण यह महामुकाबला जीतने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान के सामने
176 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों इसके बाद हैदराबाद से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से टॉम कोहलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों राजस्थान के खिलाफ आज हैदराबाद की काफी बेहतरीन गेंदबाजी पावर प्ले में देखने को मिल रही थी, जिस चलते मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरने में भी काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का चौथा ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने ओवर की अंतिम गेंद पर टॉम कोहलर को कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें टॉम कोहलर 10 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही पहला विकेट गिर जाने के बाद राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे कप्तान संजू सैमसन और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। वहीं इसके बाद पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर भी यशस्वी जायसवाल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अपने नाम किया और इस ओवर में 19 रन बटोरते हुए 6 ओवर का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में राजस्थान के बल्लेबाजों ने टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद यशस्वी जायसवाल और कप्तान संजू सैमसन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी इसी रन गति को आगे जारी रखें और अपना बेहतरीन खेल दिखाएं। लेकिन दोस्तों पावर प्ले के बाद मैच का 8वां ओवर लेकर आए शाहाबाद अहमद ने राजस्थान की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करवाते हुए राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 42 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े कप्तान सैमसन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें इस क्वालिफायर मुकाबले में संजू सैमसन महज 10 ही रन बना सके और दोस्तों जैसे ही संजू सैमसन आउट हुए राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम डगमगा गया। जी हां, और इसके बाद हमेशा टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले रियान पराग और रविचंद्रन अश्विन भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गवा बैठे। आपको बता दें रियान पराग जहां 6 रन बनाकर आउट हुए तो आज रविचंद्रन अश्विन अपना खाता भी नहीं खोल सके। ऐसे में दोस्तों लगातार 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे राजस्थान के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर, जिनसे आज राजस्थान का पूरा खेमा एक बड़ी पारी की उम्मीद लगाकर बैठा था, क्योंकि हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। परंतु दोस्तों जादुई गेंदबाजी के सामने हेटमायर आज उन उम्मीदों पर खड़ा उतरने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे, जिस कारण दोस्तों एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही राजस्थान की टीम अब मुश्किल में आ गई थी, क्योंकि 6 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अब मुकाबला भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद का खेल बाकी था और अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे ध्रुव जुरैल और रोमन पॉवेल, लेकिन तभी मैच के 18वें ओवर में रोमन पॉवेल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और दोस्तों जैसे ही रोमन पॉवेल आउट हुए राजस्थान का यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। जी हां, भले ही एक छोर से ध्रुव जुरैल ने अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना 50 जड़ा, लेकिन वह इस महा मुकाबले में टीम को एक रोमांचक जीत दिलाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और अंततः हैदराबाद में यह मुकाबला 36 रन से अपने नाम कर लिया। आपको बता दें इस जीत के साथ फाइनल में हैदराबाद में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फाइनल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद में से कौन सी टीम आईपीएल जीतने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।